नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नरेंद्र जोशिया आप लोगों के बीच में पुनः एक नई कहानी को लेकर आया हूँ। यह कहानी पिता नाम से है। इसके लेखक ज्ञानरंजन है। यानी यह कहानी जो है एक पिता के ऊपर लिखी गई है, पिता के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम आज की अपनी कहानी पिता कहानी देखते हैं। तो कहानी आज हमारी शुरू होती है। यह कहानी जो है एक पिता के ऊपर लिखी गई है। तो चलिए देखते हैं। उसने अपने बिस्तर का अंदाज लेने के लिए मात्र आधे पल को बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चों की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ली नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने से उसकी चुप्पी में खलल पड़ जाएगी, जो चारों तरफ भरी है, और काफ़ी रात एक ऐसा होना उचित नहीं है। यानी एक पिता जब बाहर अपने काम से घर आता है और रात काफ़ी हो चुकी है और देखता है कि उसका पूरा परिवार सो गया है, बीवी भी सो गई है, बच्चे भी सो गए हैं, तो उसको खांसी आती है, खर्राहट आती है, डकार लेना चाहता है, लेकिन वह नहीं ले पाता है कि अगर हमने ऐसा किया तो जो हमारे बच्चे हैं वो जाग जाएंगे। एक पिता की अंदर की तड़प है। आगे देखते हैं। अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। थोड़ी देर तक थोड़ी देर तक एक बहुसाब भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है तब तक लोग एक पहर की खांसी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। यूं उसके घर में सभी जल्दी सोया करते, जल्दी खाया और जल्दी उठा करते हैं। यानी बताया जा रहा है कि एक उसका मकान जो है घनश्याम नगर कस्बे में है, और जस्ट उसके बगल में ही रेल लाइन है, यानी रेलवे का आना जाना है। तो जब वो गाड़ी गुजरती है तो एक खासा उस समय शोर होता है। तो गर्मी अगर होती तो सब जागते रहते, लेकिन सर्दियों का मौसम है तो 11 बजे बहुत रात हो चुकी है। तो आगे चलते हैं। इसका कहने का मतलब यही है, क्योंकि गर्मियों में 11 बजे का कोई विशेष मतलब नहीं होता। यूं उसके घर में सभी जल्दी सोया करते, जल्दी खाया करते और जल्दी उठा करते हैं। यानी जल्दी से उसके घर में, जैसे हम लोगों के घर में भी है कि बहुत समय से खाना बन जाता है, लोग खाकर सर्दियों के मौसम में जल्दी से बिस्तर पर चले जाते हैं, और सुबह ही हमारे बुजुर्ग लोग जो हैं वो 5 बजे बजे उठ जाते हैं। आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले उन सब ने उससे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बात की। कपड़ों की फजीहत हो गई, बदहवासी, चिपचिपाहट और थकान है। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसा जाड़ों में प्रायः लगता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब गर्मी का समय है, लोग अभी 11 बज रहे हैं, खा पी के एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ी जब गुजरती है गर्मियों में तो ऐसा नहीं लगता कि उसके सोते सोते नींद टूटी। लेकिन अगर यही ठंडी में होता, शीत ऋतु में होती, तो 11 बजे बहुत रात हो चुकी होती है और एक नींद आदमी ले चुका होता है, तो जब गाड़ी जाती है तो वहां के व्यक्तियों की नींद टूट जाती है। लेखक के कहने का तात्पर्य यही है। उसने जम्हाई ली, बल्कि यों लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की गई तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जम्हाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी, यानी पंखे की हवा बहुत गर्म थी, और वह पुराना होने की वजह से चिढ़ाती सी आवाज भी कर रहा है।
उसको लगा दूसरे कमरों में भी लोग शायद उसकी उसकी ही तरह जम्हाइयाँ ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरों में पंखे पुराने नहीं हैं। उसने सोचना बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। उसने कोई बहुत मासूम सी ध्वनि भी 1 डेढ़ मिनट तक नहीं सुनाई दी, जो सन्नाटे में काफी तेज होकर आ सकती हो। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। वह किस आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांट कर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को गज पर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था। फिर हट हट चिल्लाए। यानी जब व्यक्ति को नींद नहीं आ रही थी, वह दूसरे कमरों की आहट लेने के लिए मन को एकाग्र करता है, तो उसे बाहर बरामदे में जो पिताजी लेटे हैं, उसकी चारपाई की चरमराहट की आवाज़ उसके कानों में सुनाई देती है। तो वह अपने मन में कल्पना करने लगता है कि पिताजी किस कारणवश उठे हैं इतनी रात को, क्या हो सकता है? तो वह फिर कुछ देर सुनता है कि एक बिल्ली की रोने की आवाज़ आ रही है। जब बिल्ली की रोने की आवाज़ को सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि पिताजी ने बिल्ली को मारने के लिए, खदेड़ने के लिए जो है चारपाई से उठे हुए हैं। वह जब घूम फिर कर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तरा बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ जब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर वह जरा भी नहीं सुनते। हम क्या भोगें कष्ट। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से बाहर झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है, गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद में पाटी पर बैठे पंखा झलने लगी। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजाते हैं जहां हाथ की अंगुलियां दिक्कत से पहुंचती हैं। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं, रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। यानी जो पिता बाहर गर्मियों से परेशान है, वह अपनी चारपाई बाहर ले जाता है और वहां पर बैठ जाता है। और जब यह व्यक्ति जो उनका पुत्र है, वह जब घर के अंदर प्रवेश करता है, उसे नींद नहीं आ रही है। वह फिर से जो है खिड़कियों से झांक कर अपने पिता को देखता है कि उसके पिता जो हैं इस भीषण गर्मी में बैठे हुए हैं और उन्हें नींद नहीं आ रही है। उसका यह वाक्य जो नितांत व्यर्थ है, अभी-अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगते हैं। एक या दो बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह हो करते हुए लगाते हैं, ताकि कोई सेंध-वेध न लगा सके। लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए अंगुली से माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुआने लगते हैं। बहुत ही मार्मिक कहानी है। आगे चलते हैं। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिक कर बैठ जाने पर वह काफी तनाव से सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पेडस्टल खरीदा गया है, वह आंगन में दादी अम्मी के लिए लगाया गया है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब यह नहीं है, गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरों का आग्रह अनुरोध माने तब ना। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। वह झल्लाने लगा। यानी उनका जो लड़का है, वह पिता की पता नहीं कौन सी पुरानी सोच के कारण वह झल्ला उठता है कि इतनी गर्मी पड़ रही है, हमारे पिताजी पंखे की हवा नहीं ले पा रहे हैं, जो कि सारी सुविधाएं मौजूद हैं,
फिर भी इतनी कष्ट में अपनी रातें क्यों बिता रहे हैं, वह इन सब चीज़ों को सोचकर जो है दुखी हो जाता है और अपने आप में ही झल्ला उठता है। तो आगे चलते हैं। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे-घंटे खड़े रहेंगे। धीरे-धीरे सबके लिए सुविधाएँ जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उससे कम से कम या नहीं शामिल होंगे। लेकिन खुद उसमें कम से कम या नहीं शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफ़ी चिरौरी किया करते थे। अब लोग हार गए हैं, जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की नहीं चलेगी। पहले तो लोग जो है घर में पिता की खूब चिरौरी करते थे, मनौती करते थे कि पिताजी आप आइए, पंखे के नीचे सो जाइए, क्यों आप इतने गर्मी में परेशान होते हैं? लेकिन एक पिता की जिद के आगे वे सब हार गए। आज पिता को कोई नहीं कहता कि पिताजी चलिए आप एक पंखे के नीचे सो जाइए, क्योंकि वो जानते हैं पिताजी अपने हठ पर, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा। बाहर आकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातुन करते हैं। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह से गुसलखाने में बड़े उत्साह के साथ एक खूबसूरत शावर लगवाया। लेकिन पिता को अरसे से हम बस आंगन में धोती को लंगोट की तरह बांधकर तेल चुपड़ी बदन पर बाल्टी-बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करने करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उसके द्वारा द्वारा शावर लगवाने में बहुत खुश होंगे और उन्हें नई चीज का उत्सव होगा, यानी उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट न किया तो दादा भाई मन ही मन काफी निराश हो गए। एक दो बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? पिता आसानी से उसे टाल गए। तो प्रिय मित्रों, आज यह कहानी यहीं तक होगी, नहीं तो यह कहानी लंबी हो जाएगी। आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आज इतना ही, कल हम इसका दूसरा भाग देखेंगे। जय हिंद।